लेस स्पाइसी फूड। ओके सो मैंने अंदाज़ा लगाया कि जब हम 16-17 के होते हैं ना, सबको आई थिंक एक्नी होती है, बहुत बुरी वाली होती है जब आपको नई नई प्यूबर्टी आती है। तो मुझे प्यूबर्टी जब आई तो मेरे भी ना बहुत ज़्यादा एक्नी हो गई। 2 साल जो भी कर सकते थे किया, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो अम्मी ने मुझे सजेशन दी कि तुम ऐसा करो कि तुम ना मिर्चें कम करो, अपने ये जो खट्टी मीठी चीज़ें हैं, ये जो स्पाइसी चीज़ें हैं ना, ये कम करो। तो वो मैंने की और हल्दी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो आपके स्टमक को ना ठीक रखती है, थोड़ा ठंडा रखती है। तो वो उससे ये हुआ कि मैंने देखा 3-4 महीने के अंदर माई स्किन गॉट क्लियर, कम्प्लीटली क्लियर हो गई। जितनी भी आप मिर्चों वाला फूड खाते हो ना, वो आपके चेहरे पे आ जाता है, वो निकल आता है किसी ना किसी तरह। जैसे मैं तुम लोगों की एज में थी तो मुझे चॉकलेट में खाती थी तो मुझे चॉकलेट से दाने निकलते थे। वो भी गर्म होती है ना, हाँ। तो आपके स्टमक को इफेक्ट कर देती है। हाँ। तो कोई भी चीज़ जो आपके देखें, आपके जो पेट में जाता है वो आपके चेहरे पे आता है। तो अगर आपका अंदर का सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका, वो आपका नहीं अच्छे तरीके से है ना, तो आपके चेहरे पे भी वो सारी चीज़ें आएंगी। तो खैर उसका मेरा एक और हल मेरा निकला, वो ये कि अगर मैंने स्पाइसी स्टफ खाना ही है तो वो कैस्टर ऑयल होता है ना, आप अगर अपने उसको बेली बटन पे लगा लो, That's the best tip ever. Best tip ever. अच्छा, एक यानी कि हम किसी गंदे से ठेले पे जा रहे हैं अगर चाट खाने या पानी पूरी खाने, आपको ब्लोटिंग नहीं होने देगा। नहीं, वो बिल्कुल ब्लोटिंग नहीं होगी। फ्लैट बेली आप लगा के सो जाओ, ब्लोटिंग नहीं है। और कैस्टर ऑयल थोड़ा सा लेके, आपको पता है जब बच्चे पैदा होते हैं और उनके बेली को प्रॉब्लम होता है, बच्चे रोते हैं, गैस वगैरह का इशू हो जाता है, तो अम्मियाँ क्या करती थी, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेके ना उनकी बेली बटन पे लगा देती होती थी, और बच्चे गुड कंफर्टेबल, फिर उनको वो वाला मसला नहीं था, रोते नहीं है। मेरी बेटी है ना, आई नो। और ऑयल भी लगता होगा कि इसकी बेटी है, शादीशुदा है, 6 साल की, बल्कि मेरे साथ बड़ी है। मैं 14 की थी, अब मैं 21 की हो गई हूँ। अच्छा, लोगों को यकीन नहीं आता क्योंकि रियल लाइफ में आई लुक डिफरेंट, और टीवी पे मेरा जो है ना वो थोड़ा 10 साल उम्र आई थिंक ज़्यादा लगता है, आई डोंट नो, क्योंकि मेरा वो नेचुरल होता है, कैमरा पे होता है। तो मेरी बेटी मेरे साथ साथ ही बड़ी हो रही है। जब मैंने 30 का होना है, उसने 15 का हो जाना है। तो हमारा मजे हैं यार, ये भी फायदा है, वैसे फायदा है। अर्ली बच्चे, अर्ली मैरिज का। स्पाइसी फूड में एक चीज़ ये भी होती है कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वो इतना एक्स्ट्रा स्पाइसी हॉट पॉट, स्पाइसी रोल, स्पाइसी, she got a stomach ulcer. Yes. एक्स्ट्रा स्पाइसी फूड, वैसे चाहे कैस्टर ऑयल या जो भी टिप्स आप यूज़ करें, एक्स्ट्रा स्पाइसी हमेशा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज यू कैन गेट, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। मेरी बेटी बहुत स्पाइसेस खाती है, रामेन इतने वो पता नहीं, और हर दूसरे महीने बीमार। अच्छा, ये इंस्टेंट क्योंकि हाँ ना, ये कंप्लीटली इम्यून सिस्टम वीक कर देता है। बिल्कुल, नूडल्स और रामेन बहुत ज्यादा स्पाइसी है वो वाला जो कोरियन नूडल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी। मैग्नीशियम, ओह यस, मैग्नीशियम जो है वो आपको, एक तो आपकी मसल, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपका मसल रिकवर करने, मतलब रिकवरी टाइम में आपको हेल्प करता है, और फिर नींद भी अच्छी आती है। तो अच्छे बालों के लिए और अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप सोए भी अच्छे तरीके से। आजकल ये विटामिन बहुत मशहूर हो रहा है, आई डोंट नो, मैं हर तरफ इसकी तारीफें सुन रही हूँ। हर विटामिन का एक ज़माना होता है, बट ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, एंड एवरीबडी टॉक अबाउट इट, एंड दे आर राइट कि ये सही है। ये इस तरह से आप अगर इसको यूज़ करें बिफोर गोइंग टू बेड, यू जस्ट हैव टू हैव, हाँ, मैं तो रेगुलरली लेती हूँ, हाँ, कैप्सूल, एंड दैट्स मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, हाँ, द वन यू नीड टू यूज। सारे मैग्नीशियम नहीं, ग्लाइसिनेट, सो दैट्स द वन। तो वो यूज़ करने से आपके साथ ये होगा कि आपको नींद भी अच्छी आएगी, सुकून, अगर आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस का इशू है वो ख़त्म हो जाता है, और आप सुबह उठते हो, आप फ्रेश होते हो। बिल्कुल, हमें दे देते ना उधर, हाँ, सुकून से सोते हो, ऐसे सुकून से सोते हैं। सॉरी, इससे लाइक नींद ज़्यादा तो नहीं आती? नहीं, someone I know started taking magnesium because she was sleeping really less. She was sleeping hardly 3-4 hours a night. She started taking magnesium, and she slept at one day. Me and my cousin were sleeping over. She took the magnesium at around 12. वो आई थिंक 1-1:30 बजे सो के अगले दिन दोपहर में 2 उसने उसके साथ कुछ और भी लिया होगा। No, it was just magnesium. आपके बॉडी को रिलैक्स भी कर देता है ना, बहुत ज़्यादा, या तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। हाँ, मुझे आई थिंक मे बी इतने दिनों नहीं, मुझे कभी भी नहीं हुआ, मुझे 6 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती है। मैं 6-7 घंटे में उठ जाती हूँ कि मुझे, और मेरी आँख ठक करके खुल जाती है सुबह के वक्त। That is probably the dosage. हाँ, डिपेंड करते क्या। ओके जी, कोकोनट ऑयल,
ऑयल पे वैसे हम काफ़ी बात कर चुके चलो हैं, फिर हम कुछ और अगले उस पे चले। नेक्स्ट उस पे चले जाते हैं। आइस कोल्ड दिस वाटर। इज़ फॉर योर स्किन बेसिकली। जिनकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, वो सुबह में उठ के जिन्होंने मेकअप भी करना मैंने है रोज, आदमियों को देखा है। मैं उस वक्त वीडियो देख रही बिलाल अब्बास की कि वो बर्फ में मुंह डाल रहा है। आप एक बड़ा सा बोल लें, उसमें बर्फ वाला पानी डालें और उसमें मुंह डिप करें, आपकी नींद भी भाग जाएगी और आपके पोर्स भी बंद हो जाएंगे। और वो फिर मेकअप आप करेंगे तो फिर वो आपको कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेकअप भी आपका स्टे करेगा। तो अपने आपके काफी पोर्स ज्यादा को बेसिकली मिनिमाइज करने के लिए और चेहरे पर, क्योंकि जितना पोर्स मिनिमाइज होगा चेहरे पे ग्लो आएगी, क्योंकि स्किन टाइट होगी, है ना। तो बेशक अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ओवर वॉश नहीं करना चाहिए स्किन को, बार बार क्लींजर्स लगा के रोज़ सुबह फेस वॉश से अगर आपने नहीं धोना, अगर आपकी अच्छी स्किन केयर रूटीन है आप ना धोएं, बट अगर आप पानी में वो डिप करेंगे ना फेस, ठंडे पानी में, तो उससे वैसे ही आपका फेस फ्रेश हो जाएगा और आंखें भी खुल जाएंगी। आंखें भी खुल जाएंगी, नींद भगाने के लिए फेस डीपफ भी हो जाता है रात को। लेट्स से अगर आप थोड़ा सा सोए हो ना, तो आप सुबह उठे हुए मुंह सूजा हुआ है तो आपने ऐसे किया ना तो डीपफ हो जाता है। आप आराम से लाइक फिर उसी टाइम में थोड़ा बहुत मसाज कर लो तो आपका जो है ना फेशियल स्ट्रक्चर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। इसके इतने फ़ायदे हैं कि अभी इसके बारे में रिसर्च आई है कि अगर आप ये करेंगे तो आपके रिंकल्स नहीं आएंगे फेस पे। कोल्ड शावर रेगुलरली। अच्छा, मैं बर्फ में तो नहीं मुंह डुबोती, पर मैं कोल्ड शावर इज माय फेवरेट। I love them. This also applies for showers के especially for people like me. मैं बहुत जलता गरम शावर लेती हूँ even in summers. करना नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर बिल्कुल हॉट शावर के बाद जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स उसको बिल्कुल कोल्ड कर देना, आपके पोर्स बंद हो जाते हैं, बालों में उससे शाइन भी आ जाती है एंड अगेन बॉडी को शॉक मिल जाता है। इट्स लाइक अ कोल्ड प्लंज, यू नो, कि गर्म पानी से आप ठंडे में जाएं तो इट्स रियली गुड फॉर योर बॉडी एंड योर इम्यून सिस्टम। ठंडा गर्म नहीं हो जाएगा? लोग कहते हैं, लेकिन पहले जमाने में कहते थे ठंडा गर्म हो गया। I think that has more to do with temperatures. That has more to do with लू temperatures. लगने वाला नहीं होता था वो वाला। Yeah, this is just for 2 minutes. It's just for the shock of the body, and it's cold plunge. तो athletes में इतना famous है, इतना famous है। अच्छा, कुछ चीज़ें ना माइंड हमारे में ना वो बिठा दी हुई हैं हमारे घर वालों ने ना, वो जो हमारी जो है ट्रेडिशनल कि ठंडा गर्म हो जाएगा, मामला ख़राब हो जाएगा, इस तरह की होता है, लेकिन that's more about like कि आप सर्दियों में बिल्कुल गर्म कमरे से एकदम ठंड में चले जाएं, not like a quick shower। अच्छा, इसके लिए ना मैं एक्चुअली हम सबको बहुत मज़ा आता है बहुत तेज़ गर्म पानी से, स्पेशली सर्दियों में निकलने का दिल ही नहीं चाहता शावर से, बट तेज़ गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। सर्दियों में भी नीम गर्म पानी से नहाएं। दिल चाहता है कि तेज़ गर्म हो, बट बहुत मजा आता है वैसे गर्म पानी से, बट ज़्यादा गर्म पानी इट्स नॉट गुड फॉर स्किन एंड नॉट गुड फॉर हेयर। तो नीम गर्म पानी से नहाएं, और नीम गर्म पानी के बाद फिर अगर आप कोल्ड शावर थोड़ा सा ले भी लें तो वो फिर एकदम से आपको शॉक नहीं लगता। नहीं, शॉक तो दैट्स फॉर द नर्वस सिस्टम, द शॉक। इट्स नॉट कि आप उससे बीमार हो जाएंगे, दैट शॉक इज टू वेक अप योर नर्वस सिस्टम, और वो वैसे ही अच्छा होता है। बट नीम गर्म पानी एंड ठंडा, इट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये जो तुम लोग माचा वाचा पीते हो आजकल, ये क्या है माचा भाई? It causes hair loss first of all. माचा है क्या? Matcha is कॉफी है, जापानीज कॉफी। It's a Japanese herb which became ये तो really अच्छी भी मजे की भी नहीं होती। नहीं होती? मुझे तो लगता है Japanese घास की बना कॉफी पी रही हूँ मैं, घास फूस लगती I है। really like strawberry hibiscus matcha, और कोई matcha मुझसे ना पी जाती, मुझे भी बाकी घास फूस लगती है। अब ये स्ट्रॉबेरी हिबिस्कस सुनने में अच्छा माचा लग रहा है, सुनने में बहुत मजे का लग रहा है। I don't like the lemon, मुझे सिर्फ strawberry hibiscus ये क्या अच्छा लगता है। कॉफी बीन्स की तरह ही होती, क्या होती ये है? ग्रीन टी है। ग्रीन टी से अब उन्होंने निकाला है इसको माचा कहते हैं। ग्रीन कॉफी टाइप चीज होती है ये? इट्स जापानीज वर्जन है ये कॉफ़ी का। इससे पहले यही था कि इट कीप्स यू हाइड्रेटेड, अब इसके भी नुकसानात सामने आ रहे हैं। It's not that मतलब healthy. तुम सारे बच्चे जो है ना कोरियन, जापानीज ये सब हो गए हो, मुझे लगता है कोरियन सारी चीजें पसंद इंटरनेट एंड एक्सपोजर, सारी दुनिया की डिफरेंट चीजें निकल के हर जगह आ रही हैं। जिस तरह से बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन ट्रेंड्स अब वहाँ पे जा रहे हैं, उनके ट्रेंड्स हमारे पास आ रहे हैं। आई थिंक इट्स सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। ग्लोबल विलेज ना, वरना हम कहीं एक ही जगह अटके हुए थे, या तो यूके से कोई चीज आ गई या अमेरिका से। अब जापान, कोरिया, ये हम सब इस चीज को भी ज्यादा, हमारे पास टाइम है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हम इंजॉय कर सकते हैं अपने यूथ को। मतलब हम ये अच्छा ये न्यू प्रोडक्ट आई है, चलो ये ट्राई करते हैं, बालों का ये कर लेते हैं ये। और पुराने जमाने तुमने क्या यूथ एंजॉय की? तुमने तो इतनी सी एज में बच्चे करके वो मेरी नहीं, अब तुम्हारी यूथ है। और अब मैं इंजॉय करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरे से हो नहीं रहा, क्योंकि वो एक उम्र होती है, वो एक बार निकल गई तो निकल गई, फिर आप जितनी मर्जी कोशिश करो।